नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दशा माता व्रत की 9वीं कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय हो। एक समय की बात है, एक जंगल में एक वृक्ष पर दो पक्षी नर और मादा रहते थे। मादा पक्षी के बच्चे नहीं होते थे। जब वह चार चिड़ियों में मिलकर बैठती तब प्रायः वे उसको बंधिया कहकर उससे घृणा करती थी। इससे चिड़िया अपने चित्त में बहुत दुखी होती थी। वह चिड़ियों के समाज में बहुत कम मिलती जुलती थी। एक दिन वह अपनी स्थिति पर विचार करती हुई अकेली नदी पर पानी पीने गई। वहाँ स्त्रियां दशा माता के गंडे ले रही थीं। उनका एक गंडा अधिक था। उन्होंने आपस में कहा कि यहाँ कोई स्त्री या मनुष्य दिखाई नहीं देता जिसको यह गंडा दे दिया जाए। न हो तो इस चिड़िया के गले में गंडा बांध दिया जाए। यह नित्य इसी जगह आकर कथा सुन लिया करेगी। इसको पूजन की विधि बता दिया जाएगा तो पूजन के दिन यह भी पूजन भी कर लेगी। तदनुसार चिड़िया के गले में गंडा बांधकर उसे समझा दिया कि 9 दिन तक बराबर तू इसी जगह आकर कथा सुन लिया करना। 10वें दिन 21 गेहूं लाकर एक गेहूं दशा माता के नाम से नदी में डाल देना। बाकी 20 गेहूं तुम खुद चुग लेना। चिड़िया ने 9 दिन प्रेम पूर्वक कथा कहानी सुनी। 10वें दिन स्त्रियों की बताई विधि के अनुसार गंडा पानी में डालकर पारण किया। कुछ दिनों के बाद उस चिड़िया के बहुत बच्चे पैदा हो गए। अन्य चिड़ियों को आश्चर्य हुआ और वे बोली कि इसके तो बच्चे ही नहीं हो रहे थे, यह कैसे हुआ। वह बोली कि जब मेरे बच्चे नहीं हो रहे थे तब तो तुम लोग बधिया कहकर दुत्कारती थी। अब जो दशा माता ने मुझको बच्चा दिया तो तुम सब कोसती हो। चिड़ियों ने उससे पूछा। उसने गंडा लेने का हाल क्रमशः कह सुनाया और सबको पूजा की विधि बता दी। तब जंगल की सभी चिड़ियाएं दशा माता का व्रत करने लगीं एवं दशा माता की कृपा से सभी आनंद पूर्वक रहने लगीं। हे दशा माता, जैसे आपने नन्ही चिड़िया पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय हो।